नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूं गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत बरौली नगर परिषद क्षेत्र का एक प्राइवेट विद्यालय है जिसका नाम है सनराइज पब्लिक स्कूल। और उस विद्यालय में जैसे कि आप कैमरे में देख रहे होंगे कुछ संत साधु लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये लोग जैसे आप विजुअल में देख रहे होंगे, ये लोग साइकिल से यात्रा करके थाना मोड़ से होकर के आके यहाँ आज विश्राम करने वाले हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं यह जानने के लिए कि आखिर ये लोग कैसे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किन उद्देश्यों के साथ साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अगर कोई बता सके कि यह यात्रा कहाँ से कहाँ लेकर आप लोग जा रहे हैं। हमको जाना है, मैं मोतिहारी जिला से बक्सर से अरेराज। अच्छा, मोतिहारी से बक्सर से अरेराज माने क्या, किस लिए? जल ढारने के लिए। अच्छा, शिवरात्रि में? शिवरात्रि के महाशिवरात्रि जो होती है ना, हाँ। उसी में। अच्छा, महाशिवरात्रि कब है? 18 तारीख को। अच्छा, इस महीना के 18 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन आप लोग जल लेने के लिए शायद बक्सर जाएंगे। हाँ। बक्सर से जल लेके अरेराज जाएंगे। अरेराज। तो आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब कोई एक गांव से हैं या किसी मोटिया? एक गांव से हम। अच्छा, मतलब साधु संत समाज के आप लोग हैं या आम जो लोग होते हैं स्थानीय हम जैसे लोग? आप ऐसे लोग हैं? हम लोग किसी साधु संत समाज से नहीं हैं, हम लोग साधारण किसान परिवार से हैं। अपना अपना रोजी रोजगार करते हैं, सब लोग सब काम करता है। इस माह में हम लोग निकलते हैं अपने तृतीया को निकले हुए हैं। कोटवा प्रखंड का हिरौलिया गांव से हैं हम लोग। अच्छा, मोतिहारी के कोटवा? हाँ, कोटवा थाना मोतिहारी जिला अहिरवलिया गांव से हम लोग हैं। हम लोग तृतीया को निकले हैं और हम लोग पहुंचेंगे बक्सर जी। और बक्सर हम लोग सप्तमी को वहां जल बोझेंगे और जल बोझ करके फिर वहां से हम लोग आएंगे, एकादशी को पहुंचेंगे अरेराज जी। और वहां जल ढारेंगे और 2 दिन वहां पर हम लोग रहते हैं। महाशिवरात्रि को जल ढार के अपने घर जाते हैं। अच्छा, कुल मिला के कहा जाए कि महाशिवरात्रि के पर्व के दिन आप लोग वहां से एक टोली बना करके निकले हैं जिसमें यह लक्ष्य रखे हैं कि बक्सर से हम लोग जल लेकर के फिर वहां जल चाहेंगे। और हम लोग से पहले हम लोग के बाबा दादा लोग पैदल जा करके दिघवारा से और डोरीगंज से बक्सर से जा करके जल लेकर के वहाँ अरेराज चढ़ाते थे। सदियों से परंपरा चलती आ रही है। लगभग 70-80 साल से मेरे गांव के, मेरे परिवार के, मेरे बाबा दादा लोग आते हैं। उसी प्रकार अब हम लोग साइकिल से निकलते हैं। 23 साल से हम जा रहे हैं। अच्छा, जिस डोरीगंज जिस दिघवारा का आप नाम ले रहे हैं, उसी छपरा और सिवान के बॉर्डर पे एक मतलब शंकर भगवान का मंदिर है जिसको महेंद्रनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। तो मतलब इस यात्रा में वहाँ पे आप लोग जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, वहाँ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपके कोटवा से निकल के बक्सर जाना और फिर बक्सर से अरेराज जाना एक विशेष महत्व है आपके गांव के लोगों के लिए। और वहाँ से गंगा जल ला करके एकादशी को हम लोग सोमेश्वर नाथ महादेव को जलार्पण करेंगे। अच्छा, इस तरह से आप लोग कितने दिन पहले से मतलब निकले हैं? आज निकले हैं। 10 दिन का सफर है। अच्छा, हम लोग तृतीया को घर छोड़े हैं, सप्तमी को जल उठाएंगे बक्सर। अब बक्सर से हम लोग बाबा सोमेश्वर नाथ के यहाँ अरेराज जाकर जल चढ़ाएंगे एकादशी को। द्वादशी को हम लोग वहीं रुकेंगे। 13 को हम लोग घर जाएंगे। अच्छा, मतलब इसमें ये जो है हम लोग का एक संस्था है जी, जिसमें बिचारी है, सिपाही है, खजांची है, जमदार है, सब माने सिस्टम से काम हम लोग का है। इसमें बहुत नियम कानून भी होता है, उस सब का पालन हम लोग करते हैं, सब हम लोग करता है। हम लोग एक साथ 10 दिन का सफ़र करेंगे। 10वां दिन हम लोग शाम तक घर चले जाएंगे। यही मैं जानना चाहता था। जैसे मान लीजिए कि आप यात्रा लेकर के आए हैं, आज आपका पहला विश्राम है, आज यहाँ रात में रुक रहे हैं। कल होकर के आप कहाँ रुकेंगे इसका कोई तय नहीं है? जहाँ शाम होगी वहीं पे आप जगह 4 बजे तक साइकिल चलेगा, 4 से 5 बजे तक जी। जहाँ इसी तरह अच्छा जगह देख करके किसी स्कूल में, मंदिर में, मठ में हम लोग रुक जाएंगे। होटल का खाना हम लोग नहीं खाते हैं। दुकान हम लोग का कोई चीज़ हम लोग दुकान का नहीं खाएंगे। पकाया चीज़ कोई नहीं लेंगे। चावल दाल खरीद लेंगे, अपने से बनाएंगे, लकड़ी से बनाएंगे, चूल्हा बनाएंगे और खाना बनाएंगे, खुद खाएंगे। और यही हम लोग का कुल मिला के कहा जाए तो ये शिव भक्तों की एक टोली है जो अपने गांव से निकल करके और जल लेकर के वहाँ जलार्पण करेगी। ये हर साल का ये परंपरा है। जैसे हमारा हो गया 27वां साल ही। इसमें बहुत मामलों है कि 30 साल भी हो गया है, 25 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, 18 साल हो गया है, 10 साल हो गया है। ऐसे करके मामलों इसमें है। आइए, यहाँ पे उपस्थित इस विद्यालय के संचालक हैं और एक आप कह सकते हैं कि समाज सेवी हैं। पिछले नगर परिषद बरौली के चुनाव में चेयरमैन के प्रत्याशी भी रहे हैं। मैंने देखा कि आप भी देख रहे होंगे, जब यात्रा इनकी आ रही थी थाना मोड़ से तो ये आगे लेकर के आ रहे थे। तो इस विद्यालय के संचालक महोदय और अरविंद पांडे समाज सेवी जी से हम जानेंगे
कि मतलब इन लोगों से आपका संपर्क कैसे हुआ और कैसे यहाँ लेके आए? जी हम लोग थाने के सामने खड़े थे। ये लोग हाई स्कूल का में यानी जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और चाबी गेट बंद था। इसमें से कुछ लोग आए और बोले कि हम लोग को रहने की व्यवस्था अगर कहीं हो जाती तो अभी ठंड के दिन है तो अच्छे जगह पे जहाँ पे हम लोग को मतलब शौच वगैरह करने की भी व्यवस्था हो अगल बगल में और कल वगैरह की व्यवस्था हो। तो हम लोग हाई स्कूल में प्रयास किए लेकिन वहाँ का चाबी मिला नहीं। फिर दिमाग में आया जो हमारा सनराइज पब्लिक स्कूल है काले स्टैंड के बरौली स्टैंड के पास, तो सर से हम लोगों ने एक फ़ोन करके बोला कि कुछ लोग आपके यहाँ ठहरेंगे। तो सर ने इस अंदाज में कहा कि ये तो मेरा भाग्य है कि कुछ लोग शिव के भक्त हैं जो हमारे यहाँ ठहरेंगे और ये मेरा सौभाग्य है। अभी आए और यहाँ पे अपने स्कूल पे इन लोगों का सनराइज़ के अंदर हम लोगों ने व्यवस्था कराया है और हम लोग से जो भी मतलब इन लोगों का हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो भी मदद हम लोगों से दे सके। लेकिन अभी हम इनमें से इन लोगों को बोले हैं कि आप बेंच लगा के सो जाइएगा, तो ये लोग तपस्वी हैं। ये कह रहे नहीं हम लोग ज़मीन पर ही सोते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और मतलब कोई बाहर का खाना हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये लोग तपस्वी हैं तो किसान परिवार से, लेकिन इसको तपस्वी कहेंगे। भगवान शिव के भक्त हैं और एक तपस्या के मतलब दौरान ही ये लोग बक्सर जा रहे हैं। वहाँ से गंगा से जल भर के फिर शिवरात्रि के दिन जो सोमेश्वरनाथ में ये अपना जल को चढ़ाएंगे और भगवान शंकर का पूजा अर्चना करेंगे। और ऐसे तपस्वियों को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि हौसला मतलब दें सबको भगवान की, जो इतने 27 साल से 30 साल से ये लोग जा रहे हैं। तो इस सबके बस की चीज़ है नहीं, जो शिव भक्त है वही ऐसा कर भी सकता है। अच्छा, तो अब बहुत दिल से धन्यवाद। अब एक मेरे मन में सवाल चल रहा है, चूँकि बरौली हाई स्कूल एक फील्ड है और उसकी हालत किस जर्जर स्थिति में वह फील्ड है आप भी जानते हैं। कुछ बच्चे जो सुबह वहाँ तैयारी करते हैं आर्मी का या डिफेंस का जो भी, और वो उस स्कूल में टूर्नामेंट हुआ करता है। एक स्कूल के फील्ड को, सरकारी स्कूल के फील्ड को किसी टूर्नामेंट टीम को या फिर कोई खेल आयोजन कराने के लिए चाबी मिल जाता हो, किसी शिव भक्त के लिए या फिर किसी राम भक्त के लिए या किसी भी मजहब या किसी भी धर्म के भक्त को ठहरने के लिए चाबी नहीं मिलता हो। आप बरौली से हैं और एक समाज सेवी हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो स्कूल के कुछ लोग थे, लेकिन जो स्कूल का चाबी रखता है, जो वहाँ का मतलब विधि व्यवस्था को जो आदमी देखता है वो नहीं था। हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि जब ये लोग इंटर किए तो वो आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं था। हम लोग अगल बगल में पता किए, उसका घर दूर था। हम लोग को इजी वे में लगा कि नहीं, इनकी व्यवस्था हम उचित जगह पे करा सकते हैं। तो हमने सर को फ़ोन किया और सर मतलब बोले कि ठीक है हमारे यहाँ आइए, हम लोग लेके यहाँ पे आ गए इनको। चलिए, अब अंत में एक छोटी सी बात, इस स्कूल के संचालक है अरुण मिश्रा जी, और हम इनसे जानेंगे कि आपके विद्यालय में ये शिव भक्त ठहर रहे हैं, इस चीज़ को और इस यात्रा को, पूरे यात्रा को कैसे देखते हैं? सबरी के घर अगर भगवान आ जाए तो सबरी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। विदुर के घर भगवान श्री कृष्ण आ जाए तो कैसा लगेगा? ये तो परम सौभाग्य है इस जन्मभूमि की, इस धरती की और इस पावन धरा की, जहाँ ऐसे शिव भक्त आए हैं। हम सौभाग्यशाली है। ऐसे भी हम लोग का जीवन कोई 1000 वर्षों का नहीं है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग पर पंच पे पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धून धून पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। इसलिए हम तो यही सोचते हैं कि छल कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। ये सौभाग्य है इस धरती की, इस जगह की, जहाँ ऐसे शिव भक्त आए हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव की कृपा सब पर नहीं होती है, वो तो अंतिम कंट्रोल है, सृष्टि के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब उनके शरण में उनके साथ चलने वाले लोग अगर इस बरौली की पावन धरा पर आए, इस छोटे से विद्यालय में, इस विदुर की कुटिया भी कहा जाए तो इस शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि उन कुटिया भी उनकी इससे अच्छी थी। लेकिन ये बच्चों का मंदिर है, यहाँ हम लोग के पास जो कुछ भी ज्ञान है बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। और ये सभी लोग आए हैं, हृदय की अतल गहराइयों से मैं इन सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं इन लोगों के सेवार्थ कुछ काम आया, इसके लिए मैं इस जन्म में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। चलिए, ये शिव भक्तों की टोली जो आप हमारे अगल बगल में देख रहे हैं, और बगल में सनराइज पब्लिक स्कूल के संचालक अरुण मिश्रा जी हैं, अरविंद पांडे जी समाज सेवी हैं। इन लोगों के प्रयास से ये लोग आज रात्रि विश्राम इस विद्यालय में करने जा रहे हैं। और जैसा कि तमाम बातचीत में आप सुन पाए कि तृतीया के दिन ये लोग निकले हैं और सप्तमी के दिन
ये लोग जल लेंगे और ठीक एकादशी के दिन अररियाज में पहुंच करके शिव जी पर जलार्पण करेंगे और द्वादशी के दिन रुक के फिर ये लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।